वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम वर्क एंड टाइम के जिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हेन वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स। जब इंडिविजुअल्स किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते होंगे, वर्क को एग्जीक्यूट करते होंगे, तब उस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिविजुअल बेसिस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मोस्ट प्रोबेबली हम जिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे दैट वुड बी टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। दैट मीन्स वर्क एंड टाइम के इंडिविजुअल बेसिस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट और कैसे इसको यूज़ करना है, चलिए उसको समझते हैं। इंडिविजुअल के बेसिस पर जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कौन पर्सन है जो इस काम को कर रहा है। तो दैट मीन्स पर्सन कौन है जो वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसे इस वर्क को फिनिश करने में टोटल कितना टाइम लगता है ये भी क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो दैट मीन्स टाइम टू फिनिश द वर्क ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। दैट मीन्स ऐसी किसी भी क्वेश्चन में जिसमें इंडिविजुअल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें कौन पर्सन है हमें सबसे पहले ये बताया जाएगा। तो दैट मीन्स लेट सपोज एक पर्सन ए है जो किसी काम को एक्स डेज में फिनिश कर सकता है। एक दूसरा पर्सन बी है जो इसी काम को फिनिश करने में सपोज वाई डेज का टाइम लेता है। अगर कभी भी कोई पर्सन वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगा रहा है ये दिया हो और क्वेश्चन दो ही पर्सन्स के बेसिस पर दिया जाए, दैट मीन्स एक पर्सन ए जो अकेले किसी काम को एक्स डेज में फिनिश कर सकता है, दूसरा पर्सन बी जो अकेले इस काम को वाई डेज में अगर फिनिश कर सकता है, ऐसा कभी भी दिया जाए एंड देन आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों पर्सन्स मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। प्लस मीन्स मिलकर, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे अगर ये फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है इसमें, दोनों पर्सन्स के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट, दैट मीन्स दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम कर दो। इतने डेज में दोनों पर्सन्स मिलकर इस काम को फिनिश कर देंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। कभी भी अगर एक पर्सन अकेला कितने टाइम में वर्क को फिनिश करता है ये दिया हो, सेकंड पर्सन अकेला कितने टाइम में वर्क को फिनिश करता है ये दिया हो, तो दोनों पर्सन्स मिलकर कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे अगर पूछा जाता है तो दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी बनती है कि दो पर्सन्स मिलकर, सपोज कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि दो पर्सन्स ए और बी मिलकर कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं ये आपको दे रखा है, सपोज एक्स डेज में फिनिश करते हैं। इनमें से कोई एक पर्सन अकेले इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर सकता है ये आपको दे दिया जाए, लेट सपोज वाई डेज में फिनिश करता है। तो सेकंड इंडिविजुअल इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा अगर ये फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर दैट, तो जब दो पर्सन्स मिलकर कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं ये दिया हो, इनमें से एक अकेला कितने टाइम में वर्क को फिनिश करता हो ये दिया हो, तो सेकंड इंडिविजुअल को कितना टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क फाइंड करने के लिए दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। ओवरऑल इतने डेज में हमारा वर्क फिनिश हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एक पर्सन है जो अकेले किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है, सेकंड पर्सन बी जो अकेले इस काम को सपोज 15 डेज में फिनिश कर सकता है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों पर्सन्स मिलकर इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली दोनों पर्सन्स के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम कर देंगे। तो दैट इज इट मीन्स 15 10 150 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 25, तो 25 से इसको डिवाइड किया 6, तो दैट मीन्स दोनों पर्सन्स मिलकर 6 डेज में इस वर्क को फिनिश कर देंगे। अब इसी की रिवर्स कंडीशन लेते हैं। सपोज हमसे कहा गया कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को सपोज को 6 डेज में फिनिश करते हैं। इनमें से ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज, तो बी अकेले इस काम को कितने टाइम में फिनिश कर लेगा अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो दैट मीन्स तब दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस। तो डिफरेंस में जो बड़ा है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। सो द वैल्यू विल बिकम 60 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे 15, तो दैट मीन्स बी अकेले से 15 डेज में फिनिश कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के फॉर्मूले के साथ अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ एक बाउंडेशन है कि पर्सन्स का टाइम टू फिनिश द वर्क दिया जाना चाहिए।
अगर टाइम टू फिनिश द वर्क नहीं दे रखा है, बीच में कोई पर्सन वर्क को छोड़ देता है या बीच में कोई ज्वाइन करता है, तो हमारा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं रह जाता है। तब हमें टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करना होता है। क्वेश्चन है, A alone can do a certain work in 50 days while B alone can finish it in 30 days. In how many days they together can finish that work? Options हैं 6 days, 12 days, 18 hours 3/4 days and 25 days. ना हमारे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसमें A alone can finish the work in 50 days. तो एक पर्सन A who can alone finish the work in 50 days, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है. And second person B alone can finish the same work in 30 days. And question is asking in how many days they together can finish the work. अगर दो ही पर्सन्स का केस है जिसमें दोनों का टाइम टू फिनिश द वर्क गिवन हो, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली दोनों पर्सन्स मिलकर कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब मिलकर कितने टाइम में फिनिश करेंगे पूछेंगे, तो दैट मीन्स दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का सम कर देते हैं, दैट इज़ 50 + 30। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 3 50 × 30 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 80, तो डेट मीन्स इतने डेज में वर्क को फिनिश कर लेंगे, डेट इज़ 0 0। अब यहाँ 2 से डिवाइड किया 25 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 25 3 75 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 4 8 32, डेट मीन्स 3/4 डेज। तो 18 होज 3/4 डेज में दोनों पर्सन्स मिलकर इस वर्क को फिनिश कर देंगे। दैट शुड बी द आंसर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A alone can finish a certain work in 30 days while A and B together can finish it in 12 days. In how many days B alone can finish the work? अब हमारे क्वेश्चन में फिर से A alone can finish the work in 30 days, ए अकेले 30 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। एंड सेकेंड पर्सन ए एंड बी टुगेदर, सेकेंड स्टेटमेंट में ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क, बी अकेले कितने टाइम में फिनिश कर लेगा, डेट इज द क्वेश्चन। तो जब भी दो पर्सन्स का मिलकर टाइम गिवन हो और इनमें से किसी एक इंडिविजुअल का टाइम टू फिनिश द वर्क गिवन हो और सेकंड इंडिविजुअल का टाइम टू फिनिश द वर्क आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता हो, तो ऐसे केस में दोनों के नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। सो दैट वुड बी 12 3 36 360 डिवाइडेड बाय 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 18 2 26, तो दैट मीन्स 20। तो बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, दैट इज। तो बी अकेले 20 डेज में इस वर्क को फिनिश कर लेगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।